हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने उसमें आपको संक्रांति, अनंत और विषुव के बारे में बता दिया हुआ था। आज की दोस्तों जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ वो दोस्तों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपभू, अपभू, अपसौर, उपसौर, युति, वियुति, सिजकी, इन सभी बिंदुओं को लेकर मैं दोस्तों चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में एक खूबसूरत शायरी से शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग सुनिएगा कि बजा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन साथ चाहिए, बजा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन साथ चाहिए, गा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन आवाज़ चाहिए। बजा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन साथ चाहिए और गा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन आवाज़ चाहिए। फिर ये मत कहना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, बनवा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मुमताज़ चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की मैं क्लास शुरू करता हूँ। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, अपसौर, अपसौर, अपसौर और दूसरा जो टॉपिक दोस्तों रहेगा वो रहेगा उपसौर। अपसौर या उपसौर, दूसरा दोस्तों ये आपका टॉपिक रहेगा, अपसौर या उपसौर। अपसौर का दोस्तों मतलब होता है अपहीलियन, अपहीलियन, हीलियन इंग्लिश में दोस्तों अपहीलियन, ये आपका। और दोस्तों उपसौर का मतलब होता है पेरीहीलियन, 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 पेरीहीलियन। ठीक दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं, ये क्या होते हैं इसी पर दोस्तों बात करनी है। तो जरा दोस्तों जरा समझिए आप लोग, ये दोस्तों आपका हो गया सूर्य, ये आपका क्या हो गया, सूर्य, ठीक है ना। और इसके चारों ओर दोस्तों पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो क्या होगा, कभी दोस्तों पृथ्वी, तो अगर ये सूर्य है तो दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा बनाता हूँ। इधर आपका हो गया दोस्तों ये सूर्य, तो होगा क्या दोस्तों, सूर्य, ये आपका सूर्य, ठीक है ना दोस्तों, सूर्य हो गया। और ये दोस्तों आपकी हो गई पृथ्वी, पृथ्वी, और ये दोस्तों आपकी इधर हो गई क्या, पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये दोस्तों, ठीक है ना। तो होगा क्या दोस्तों, अगर बात की जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दोस्तों क्या चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर इस तरीके से लगा रहे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो दोस्तों होगा क्या, कभी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी और कभी पृथ्वी सूर्य के क्या न्यूनतम दूरी पर होगी, यानी पास होगी। तो दोस्तों जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगी, ये दोस्तों मतलब क्या हुआ, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है ना दोस्तों। यानी पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, अधिकतम दूरी दोस्तों मतलब 15.21 करोड़ किमी, ये दोस्तों आपकी अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी। और न्यूनतम की दोस्तों बात करें तो 14.70 करोड़ किमी, करोड़ किमी, ठीक है ना दोस्तों। यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो दोस्तों उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो उस घटना को दोस्तों हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, ठीक है ना दोस्तों। और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इस घटना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उपसौर, उपसौर। और ये घटना दोस्तों कब होती है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, ठीक है ना दोस्तों। और ये कब होती है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कितनी, 15.21 करोड़ किमी, तो इस घटना को दोस्तों हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है, 4 जुलाई को,
और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है यानी सर्वाधिक सूर्य के पास होती है तो इस घटना को दोस्तों हम लोग उपसौर कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, ठीक है ना, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, ठीक। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा, इसको रब कर लेते हैं दोस्तों। पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये हमारे क्या है? अपसौर या अपहीलियन किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। वैसे तो दोस्तों आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती तो इसे अपसौर कहते हैं और ये घटना दोस्तों 4 जुलाई को होती है। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है, बहुत सारे बच्चों को उनको कंफ्यूजन रहती, सर उपसौर और अपसौर भूल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात देखना दोस्तों, यहाँ पर जरा आगे का अक्षर देखिए, ये पूरा आ बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों उप में देखिए ये 3 बना हुआ है, ऊ का आप उठाइए पहला अक्षर यानी ये 3, और घटना भी कितने की? 3। तो इधर भी 3, इधर भी 3, तो उप और उप 3 3, ऐसे ध्यान रखना। उपसौर ये 3 है तो इसका मतलब 3 जनवरी को होगी, और जब वहां पर 3 है नहीं तो ये मतलब 4 जुलाई। तो ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना 3 3 3 3, ठीक है ना। अगर कभी कंफ्यूजन दोस्तों हो तो आप लोग ऐसे अपना इसको क्या ध्यान रख सकते हो। तो यहां पर दोस्तों इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर, और वो दूरी दोस्तों कितनी है? 15.21 करोड़ किमी, ठीक है ना दोस्तों, करोड़ किमी। यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं, तो इसे अपसौर कहते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है, ठीक है ना दोस्तों। अपसौर कहते हैं यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, और वो दूरी कितनी? 15.21 करोड़ किमी पर होती है, तो इस घटना को दोस्तों अपसौर कहते हैं। और ये दोस्तों कब होती है? 4 जुलाई को। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उपसौर या पेरीहीलियन। उपसौर या पेरीहीलियन, ये दोस्तों क्या होती है? इसकी बात करें तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य से या सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है ना दोस्तों। ये घटना आपकी कब होती है? 3 जनवरी को। तो यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे दोस्तों हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है? 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है? 3 जनवरी को। क्लियर दोस्तों? 3 जनवरी को, ठीक, क्लियर दोस्तों हो गया। और वही मैंने दोस्तों ये थ्योरी पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एपिसाइड रेखा क्या होती है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये उपसौर और अपसौर।
तो दोस्तों उपसौर और अपसौर को मिलाते हुए हम यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच दे काल्पनिक जो सूर्य के बीचों बीच से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। तो ऐसी रेखा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एपिसाइड रेखा। एपिसाइड रेखा मतलब दोस्तों उपसौर और उपसौर को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जो सूर्य के केंद्र से होकर जाती है। ठीक, तो उस रेखा को हम लोग एपिसाइड रेखा कहते हैं। एपिसाइड रेखा कहते हैं। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के बीचों बीच से होकर जाती है, तो ऐसी रेखा को एपिसाइड रेखा कहते हैं। एपिसाइड रेखा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो वही मैंने लिखा हुआ, अपसौर हुआ, उपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड रेखा कहते हैं। एपिसाइड रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एपिसाइड रेखा का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोगों ने दोस्तों खूब पढ़ा होगा सूर्य ग्रहण के बारे में, किसे कहते हैं, ये क्या है। तो जरा देखिए दोस्तों, हेडिंग पड़ी हुई है सूर्य ग्रहण, और इसकी दोस्तों मैंने ट्रिक बनाई हुई है। आप बताएं, पीसीएस का एग्जाम होता है। ठीक है ना दोस्तों? यानी सूर्य ग्रहण और पीसीएस का एग्जाम होता है। तो मतलब इसकी दोस्तों परिभाषा क्या आ गई? अगर हम पी से पृथ्वी मान लें, सी से चंद्रमा मान लें और एस से सूरज मान लें, तो अगर पी से पृथ्वी है, ठीक है ना, पी मतलब दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी, और सी से चंद्रमा और एस से सूरज, तो इसका मतलब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक, तो जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, तो इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, इसे ही दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह घटना दोस्तों हमेशा कब होती है? अमावस्या को। अमावस्या को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या परिभाषा होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। जब पी से पृथ्वी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है, यह अमावस्या को होता है, यह अमावस्या को होता है। ठीक है ना दोस्तों? ये आपकी है, यहीं से परिभाषा निकल रहा है। यानी क्या कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, इसे ही दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह इस घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह घटना दोस्तों हमेशा कब होती है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। तो दोस्तों जरा चित्र बनाते हैं। क्या ये हमारी हो गई दोस्तों पृथ्वी, और ये दोस्तों आपकी क्या हो गई? सूर्य। ठीक है ना? और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है ना? तो चंद्रमा दोस्तों अब आ गया, तो सूर्य की रोशनी वैसे तो पृथ्वी तक आना चाहिए दोस्तों, लेकिन क्या होती है? सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी तक
नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में दोस्तों क्या आ गया, चंद्रमा आ गया है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। और यह दोस्तों हमेशा कब होता है, अमावस्या को। अमावस्या को, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा आ गया है तो सूर्य की किरणें, चूंकि बीच में चंद्रमा आ गया बिल्कुल सीध में, तो सूर्य की किरणें अब यहाँ से पृथ्वी तक आ ही नहीं पा रही। इसका मतलब इस जो हमें दिखता है वो किसका बिंब दिखता है, इस चंद्रमा का। तो इस कारण से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। इसी घटना को दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये दोस्तों कब होता है, अमावस्या को। लेकिन दोस्तों प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं होता है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा को जो झुकाव है वो दोस्तों 5 डिग्री पर है। मतलब कहना मैं चाह रहा हूं, जैसे ये सीध में इस टाइम चंद्रमा है, ठीक, तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष घूमता है और चंद्रमा इधर घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर ये चंद्रमा दोस्तों बीच में है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, पृथ्वी तक नहीं आ पा रही। हो सकता हो दोस्तों कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि चंद्रमा का झुकाव 5 डिग्री है, तो इस बार दोस्तों हमारा ये और इस केंद्र पर सूर्य ग्रहण बना हुआ था इस बिंदु पर, लेकिन इसका झुकाव 5 डिग्री है। तो हो सकता हो दोस्तों अगली बार ये जो बिंदु सीध में था अगली बार यहाँ कहीं पर आ जाए, क्योंकि इसका झुकाव है। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये एक सीध स्थिति बन नहीं पाएगी, और इस कारण से प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा का झुकाव 5 डिग्री है, ठीक है ना। इस कारण से ये एक सीध में नहीं आ पाते हैं। तो ये है दोस्तों आपका सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसे ये दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। और ये घटना दोस्तों कब होती है, अमावस्या के दिन। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट की बात करें, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक ले, मतलब दोस्तों क्या हुआ, जैसे ये हमारा चंद्रमा है दोस्तों, मैं ये मोबाइल लिए हूं, ठीक। अब चंद्रमा क्या करेगा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। तो वही वर्डिंग लिखी हुई है, जब चंद्रमा सूर्य को, पृथ्वी नहीं दोस्तों, सूर्य को पूरी तरह ढक ले। तो दोस्तों क्या हुआ, हम मान लेते ये हमारा सूरज है और ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा आया, ऐसे सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया। ये हमारा सूर्य, ये चंद्रमा ऐसे आया, इसे पूरी तरीके से ढक लेता है, ठीक है ना। तो इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे ही दोस्तों हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद की बात दोस्तों हम लोग आगे करते हैं। तो क्लियर हो गए होंगे ये सभी पॉइंट, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण में कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं तो उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए, सूर्य ग्रहण के समय पहला दोस्तों पॉइंट क्या है, सूर्य ग्रहण के समय उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव पर पड़ने वाले प्रकाश को अरोरा बोरियालिस व दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाले प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। चलिए दोस्तों समझिए होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस टाइम दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश जो पड़ता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश पड़ता है दोस्तों उसे हम लोग अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, ठीक है ना। सौर ज्वाला यानी कि लपट के टाइम में एक आग उठती, मैंने सौर ज्वाला में सूर्य में दोस्तों बताया हुआ था। तो सूर्य ग्रहण के समय जो उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश जो पड़ेगा उसे दोस्तों हम लोग अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश पड़ेगा उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वाले को अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव वाले को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। छाया क्षेत्र में आता है। सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण इसमें रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है। इसमें रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है। जिसे हीरक वलय कहते हैं। जिसे हीरक वलय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं इसी चीज को आपको बहुत अच्छे से क्या करता हूँ, समझाता हूँ। जो मैंने ये थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं अब आपको बहुत अच्छे से दोस्तों क्या समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा क्या ये सिस्टम क्या है, जरा देखना दोस्तों, ठीक है ना, देखिएगा, समझना। इसकी पहले तो आप लोग लैंग्वेज देखिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, लैंग्वेज इसकी देखिए सबसे पहले, और मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं दोस्तों, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज देखिए क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना।
तो मैं वही चीज़ दोस्तों आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या है, देखना दोस्तों ध्यान से आप लोग। ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है इसमें क्या सिस्टम है, लिखा हुआ जब चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है, मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। सूर्य के बाहर के क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण इसमें रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हीरक वलय कहते हैं, जिसे हीरक वलय कहते हैं। ठीक है ना। क्या दोस्तों है, जरा देखना ये हीरक वलय क्या है, जरा आप लोग दोस्तों देखना। जैसे दोस्तों ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है ना, ये आपका सूर्य हो गया, और चंद्रमा ने काम क्या किया, इसके चारों किनारे वाले पार्ट को इस चंद्रमा ने कुछ इस तरीके से ऐसे ये ढक लिया, इस वाले पार्ट को ऐसे ढक लिया, ये वाले पार्ट चंद्रमा ने इस वाले पार्ट को किनारे किनारे, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ढक लिया चंद्रमा ने इस वाले पार्ट को, यूं कर करके चंद्रमा ने ऐसे ढक लिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पार्ट को चंद्रमा ये ढक गया। अब दोस्तों किराने पर सूर्य की आपकी रोशनी पड़ेगी, तो जब आप दोस्तों दूर से या देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक छल्ला टाइप में दिख रहा है, यानी गोल आकृति में दिख रहा है, छल्ला टाइप में चारों तरफ से, क्योंकि ये चीज दोस्तों ढके हुए है और यहाँ पर आपकी रोशनी है, तो आपको चारों तरफ से दोस्तों ऐसा लगेगा कि एक रिंग जैसी संरचना या छल्ला टाइप में दिख रहा है। जैसे दोस्तों चक्री जो होती है, जब आप उसमें माचिस लगाते हो, जब वो घूमती है तो किनारे किनारे आप देखते हो दोस्तों गोल गोल या रिंग जैसी संरचना बन जाती है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हीरक वलय कहते हैं, हीरक वलय कहते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हीरक वलय कहते हैं, हीरक वलय कहते हैं। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका सिस्टम है, इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हीरक वलय, हीरक विलय। वही लिखा हुआ है, जब चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है, सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण इसमें रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हीरक वलय कहते हैं, जिसे हीरक वलय कहते हैं। क्लियर दोस्तों, जिसे हीरक वलय कहते हैं, जिसे हीरक वलय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों आप लोगों ने देख ली हुई है, और ये सभी दोस्तों बिंदु आप लोगों ने देखे हुए सूर्य ग्रहण को लेकर। तो चलिए आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं दोस्तों आगे बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग दोस्तों ले लीजिए। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी सूर्य ग्रहण के, और एक दो पॉइंट है उन पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं सूर्य ग्रहण के कुछ और पॉइंट क्या क्या है, और उसमें क्या क्या आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, उन बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, तो इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि पूरा जो खेल है इन्हीं नोट्स का है। पीसीएस दोस्तों लिखा था, ये आपकी ट्रिक थी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों क्या आ जाता है, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण के समय मध्य भाग में, तो जरा दोस्तों एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय मध्य भाग में, मध्य भाग में, मध्य भाग में, सूर्य ग्रहण के समय मध्य भाग में, सूर्य ग्रहण के समय मध्य भाग में गहरा धब्बा बन जाता है, गहरा धब्बा, धब्बा बन जाता है, बन जाता है, गहरा धब्बा बन जाता है, जिसे 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 अंबरा या प्रछाया कहते हैं, जिसे अंबरा, जिसे अंबरा, या दोस्तों इसका हिंदी नाम क्या है, प्रछाया, जिसे अंबरा, जिसे अंबरा कहते हैं, अंबरा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंबरा कहते हैं, अंबरा कहते हैं।
और बाहरी भाग कहते हैं। और बाहरी भाग में, और बाहरी भाग में, बाहरी भाग में हल्के रंग का धब्बा बन जाता है। हल्के हल्के रंग का धब्बा बन जाता है। धब्बा बन जाता है जिसे पेनम्बरा कहते हैं। जिसे पेनम्बरा या दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपछाया, जिसे पेनम्बरा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। क्या दोस्तों है कि सूर्य ग्रहण के समय, वर्डिंग देखिए, सूर्य ग्रहण के समय मध्य भाग में गहरा धब्बा बन जाता है जिसे अंबरा कहते हैं, और बाहरी भाग में हल्के रंग का धब्बा बन जाता है जिसे दोस्तों हम लोग क्या, पेनम्बरा या उपछाया कहते हैं। मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ये हमारा सूर्य है दोस्तों, सूर्य, ठीक है ना, ये सूर्य हो गया। अब दोस्तों क्या है कि सूर्य में जो मध्य भाग है, मध्य वाले भाग में ऐसे दोस्तों गहरे रंग का एक धब्बा बन जाता है। इसी गहरे रंग के धब्बा को दोस्तों हम लोग क्या बनते हैं, अंबरा। और बाहरी वाले भाग में ऐसे हल्के रंग का जो धब्बा बन जाता है दोस्तों सूर्य में, इस हल्के रंग के धब्बे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पेनम्बरा कहते हैं। पेनम्बरा कहते हैं। ये दोस्तों मतलब यानी सूर्य ग्रहण के समय मध्य भाग में गहरा धब्बा बन जाता है जिसे अंबरा कहते हैं, और बाहरी भाग में हल्के रंग का धब्बा बन जाता है जिसे दोस्तों हम लोग क्या, पेनम्बरा कहते हैं। पेनम्बरा कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा उपसौर, अपसौर, सूर्य ग्रहण, ठीक है ना, यानी हीरक वलय, अरोरा बोरियालिस, अंबरा, पेनम्बरा, इन सभी बिंदुओं को देखा डिटेल से। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों किस पर, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक, इसी बिंदु पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, चंद्र ग्रहण, यानी कि आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों चंद्र ग्रहण। ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना दोस्तों, चंद्र ग्रहण। और दोस्तों पीसीएस का मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया हुआ है, ये लिख दिए हुए कुछ पॉइंट। पहले दोस्तों मैंने ट्रिक लिखी थी पीसीएस और अब दोस्तों मैंने लिख दिया सीपीएस। मतलब क्या हुआ कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्या हुआ कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना, पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इसे ही हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों क्या कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, इसे ही
सूर्य ग्रहण कहते हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है, यह घटना पूर्णिमा को होती है, पूर्णिमा को होती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, इसे ही हम लोग दोस्तों चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण। और यह घटना दोस्तों हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। तो जरा दोस्तों देखते हैं क्या है कि जब ये आपका दोस्तों हो गया चंद्रमा, ये मैंने यहाँ पर बना दिया चंद्रमा, और ये दोस्तों क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। ठीक है ना, आगे दोस्तों क्या हो गया, ये सूर्य आ गया। तो दोस्तों अब आप बताइए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी है तो सूर्य की जो प्रकाश है दोस्तों ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसे चंद्रमा के समीप, लेकिन बीच में दोस्तों अब क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो दोस्तों चंद्रमा पर क्या नहीं आ पाता, सूर्य का प्रकाश ये चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाता है। इसी घटना को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब हमेशा होती है, पूर्णिमा को। यानी कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का जो ये प्रकाश है दोस्तों ये चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। और यह घटना दोस्तों हमेशा पूर्णिमा को होती है, पूर्णिमा को होती है। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू मून किसे कहते हैं। ब्लू मून, ब्लू मून ये क्या होता है दोस्तों, इस पर बात कर लेते हैं। जरा देखिए, ब्लू मून तब होता है जब पूर्णिमा 1 महीने में 2 बार आती है। तो दोस्तों ब्लू मून तब होता है जब पूर्णिमा 1 महीने में 2 बार आती है, 1 महीने में 2 बार आती है, 1 महीने में 2 बार आती है। तो दूसरी पूर्णिमा को 2 बार आती है, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ये दोस्तों आपकी है कंडीशन। यानी कि जब एक कैलेंडर वर्ष में एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं तो दूसरी पूर्णिमा की रात्रि होती है जो, ठीक है ना, तो दूसरी पूर्णिमा के रात्रि नहीं दोस्तों, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून तब होता है जब पूर्णिमा 1 महीने में 2 बार आती है, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। क्लियर दोस्तों, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ये है दोस्तों तो चंद्र ग्रहण यानी कि CPS, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस कारण से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पड़ता है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह घटना पूर्णिमा को होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये आप चित्र में देखिए, यानी ये पृथ्वी आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, तो सूर्य का जो ये प्रकाश है ये दोस्तों पृथ्वी बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये घटना दोस्तों हमेशा पूर्णिमा को होती है। ब्लू मून क्या है, ब्लू मून तब होता है जब पूर्णिमा 1 महीने में 2 बार आती है, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए इतने का। इसके बाद मैं कुछ आगे बात करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप लोग।
ले लिया होगा दोस्तों। तो यानी कि ब्लू मून तब होता है जब पूर्णिमा एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार आती, तो दूसरे पूर्णिमा को, चांद को ब्लू मून कहते हैं। और वास्तव में दोस्तों एक चीज और बताते, नीले रंग से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ब्लू लिखा हुआ है तो आप समझ रहे होंगे कि नीले रंग से कोई संबंध होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पड़ता, इसे चंद्र ग्रहण। और ये दोस्तों पूर्णिमा को होता है। एक प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दोस्तों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का झुकाव है वो दोस्तों 5 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तभी होते जब ये एक सीध की स्थिति हो। इस बार दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्या देखना दोस्तों, जरा मार्कर उठाते हैं फिर देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं जरा, जैसे ये पृथ्वी सीध में आ गई, इस बार ये हमारा इस सीध में क्या पड़ा दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो गया। अगली बार जब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाते हुए मान लेते फिर आती है, मान लेते पृथ्वी यहाँ आ गई, तो इस बार इस सीध में पड़ना चाहिए था ऐसे मिलाकर। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो चंद्रमा का 5 डिग्री का झुकाव है, हो सकता हो चंद्रमा पिछली बार इस सीध में बना तो अब यहाँ पर बने। ठीक है ना, तो 5 डिग्री झुकाव के कारण चंद्रमा उस सीध में नहीं आ पाता है। तो इस कारण से प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्लियर दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे सुपर मून, उपभू, अपभू, युति, ब्यूति, सिजकी, इन सभी बिंदुओं पर लेकर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद।